दोस्तों, बलोच मिलिटेंट्स आखिरकार पंजाबी जो ट्रेवलर्स हैं इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? क्या इनकी परेशानी है? आखिरकार ये टारगेट किसको करना चाहते हैं? कौन इनके निशाने पर है? ये बलूचिस्तान की समस्या आखिरकार है क्या? पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, तब जाकर हम लोग को यह समझ में आएगा कि आखिरकार ये अटैक्स जो बार बार हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। क्या वाकई में इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे फ्रीडम के साथ में जुड़ी हुई हैं? जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए थे, आप लोग को पता है कि कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया था और उसी के रिकमेंडेशन के ऊपर हमने भारत और पाकिस्तान को डिवाइड भी किया था और साथ ही के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो भी बनाई थी। किसके बिहाफ पर? ये जो कैबिनेट मिशन आया था उसी के बिहाफ पर। लेकिन उस समय कुछ गलतियां हुई और उन्हीं गलतियों का खामियाजा जो है वो आज भी बलूचिस्तान भुगत रहा है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार रीजन क्या है कि पंजाबी जो ट्रेवलर्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। क्या केवल और केवल पंजाबी जो ट्रेवलर्स हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं या फिर इनके टारगेट पर और कोई भी है? या वाकई में दिखाना चाहते हैं कि जब भी ये अटैक करते हैं तो फिर ये चाइनीज नेशनल को भी अटैक करते हैं? ये आप लोग देख सकते हैं 2022 की न्यूज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके टारगेट के ऊपर केवल और केवल पंजाबी ट्रेवलर्स नहीं है, इसके अलावा चाइनीज जो वहां के लोग आते हैं वो भी टारगेट पर है। बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरीके से एक्टिव हो सकते हैं। बात करेंगे कि आखिरकार इसके रूट कॉज जो है वो क्या है। हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िए। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वाकई में आप अगर फोकस करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं स्टडीज के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, तो आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। 100 दिन तक कम से कम आप लोग ये सीख जाएंगे कि लगातार अगर हमको मेहनत करनी है तो किस तरीके से हम लोग अपने एग्जाम्स के ऊपर 100 दिन तक फोकस कर सकते हैं। अगर 100 दिन तक आप एक टारगेट लेके चलिए, आप स्टडीज करते हैं तो आप एक टारगेट लेके चलिए कि मुझे 100 दिन के अंदर एग्जाम निकालना है, उसको फिर इसके साथ में कंप्लीट कर लीजिए। दुगना फायदा, आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए बात करते हैं। लेकिन 6 सितंबर से कोर्स शुरू हो रहा है। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़ जाइएगा। कोम्बो कोर्स जो है वो भी आप लोगों के अवेलेबल है और 10,000 एमसीक्यू की सीरीज हमारी चल रही है। डेली 4 PM पर लाइव क्लास होती है। पार्लियामेंट मतलब पॉलिटी अभी हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो 10,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं जीके जीएस वनडे एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। देखिए, पाकिस्तान जो है उसके 4 प्रांत हैं। सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान है, पंजाब है और खैबर पख्तून है। ये 4 प्रांत हैं। ये जो आप लोग बलूचिस्तान देख रहे हैं ये 2 देशों के साथ में सीमाएं टच करता है। एक तो है अफगानिस्तान और दूसरा है ईरान। बीएलए हम लोग कहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी, उसके हेडक्वार्टर भी साउथ अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर स्थित है। अब ये इसका एक जो प्रांत है, स्टेट है बलूचिस्तान। इसको मैं आप लोग को मैप पे दिखाता हूं। ये बलूचिस्तान का मैप है। बलूचिस्तान के मैप के अंदर यहां पर आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखेंगे, मुस्खैल या मुसाखैल। मुसाखैल ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये यहीं की घटना है। घटना क्या है पहले वो सुनिए। 26 अगस्त को कुछ लोग जो कि पंजाबी ट्रेवलर्स थे, इनकी गाड़ी को रुकवाया गया और रुकवाने की बाद 23 लोगों को वहां पर उतारकर उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था बीएलए ने। बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसने इसका जिम्मा लिया है और उसके बाद में कहा है कि हमने ही इनको मारा है। आर्म्ड मैन स्टॉप्ड बस एंड ट्रक्स अर्ली मंडे अगस्त 26 मॉर्निंग इन बलूचिस्तान मुस्खैल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद में पैसेंजर जो है उनको शॉट डेड किया और 23 लोग इसके अंदर मारे गए। अब व्हीकल्स ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम पंजाब वर इंस्पेक्टेड एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम पंजाब वर आइडेंटिफाइड शॉट। मतलब जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो पंजाब के लोग जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। लेकिन क्या ये पहली बार है? नहीं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी, दिस इज नॉट फर्स्ट, ये पहली बार नहीं है। सच अटैक रिपोर्टेड इन बलूचिस्तान इन अप्रैल दिस ईयर। इसी साल अप्रैल के अंदर मिलिटेंट्स जो कि उन्होंने शॉट डेड किया था 9 पंजाबी लोगों को जो ट्रेवलर्स थे नियर बलूचिस्तान। ठीक है, एक सिटी है नौस्काई जो सिटी है इसके पास में यहां पर 9 लोग जो है उनको इन्होंने मारा था। फिर अक्टूबर के अंदर लास्ट ईयर मतलब 2023 के अंदर 6 जो पंजाबी ट्रेवलर्स थे इनको भी जो है वो यहां पे टारगेट किलिंग की गई थी। फिर 2015 के अंदर गनमैन किल्ड 20 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि बिलोंग करते थे सिंध और पंजाब से, उनको भी इन्होंने टारगेट किलिंग की थी। तो ये पहली बार नहीं है, बहुत लंबे समय से ये लोग करते हुए आए हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन हम लोग को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीजन पैसा, रेवेन्यू। आज अगर हम लोग बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान के अंदर तांबा जो है वो बहुत मात्रा के अंदर उत्पादित होता है, प्रोडक्शन उसका वहां पर होता है, माइनिंग होती है।
इसके साथ में ही हम लोग अगर बलूचिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, जो लोअर हाउस हम लोग कहते हैं, 336 सीट वहां पर हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए केवल 20 सीट जो है वहां पर रिजर्व कर रखी हैं। इससे बलूचिस्तान के लोग काफी नाराज रहते हैं, खासतौर पर जब माइनिंग वहां पर होती है और माइनिंग होने के बावजूद भी, जो कि रेवेन्यू के अंदर इतना बड़ा पार्टिसिपेशन दिखा रहा है बलूचिस्तान, तो भी नजरअंदाज जो है वो किया जा रहा है बलूचिस्तान को, उतना डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। ये तो केवल कुछ रीजंस मैंने गिनाए हैं। इसके साथ में ही जब भी वो डेवलपमेंट की बात करता है बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो इग्नोर कर देता है। लेकिन आखिरकार ये पाकिस्तान के साथ में जुड़ा कैसे, इसके कुछ घटनाक्रम जो है मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन मेनली बात यह है कि बलूचिस्तान का यहां पर भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से वहां के लोग जो है वो बौखलाए हुए हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उनका हक जो है वो पंजाब स्टेट के अंदर स्टेट वालों ने छीन लिया है, क्योंकि सरकार जो खर्च करती है पैसा वो उनके ऊपर खर्च करती है, हमारे ऊपर कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता है। चलिए बलूचिस्तान की बात करते हैं कि आखिरकार बलूचिस्तान इतना ज्यादा आज एक्टिव कैसे हो चुका है और वो बार बार अलग होने की मांग क्यों करता है। मैप में हम लोग देख रहे हैं, वापस मैप दिखाता हूं आप लोगों को मैं। तो ये बलूचिस्तान का पूरा डिस्ट्रिक्ट मैप है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो कि घटना अभी घटी है वो यहां पर घटी है, ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान ऐसा नहीं था। बलूचिस्तान जो थे वो अलग अलग रियासतों के अंदर बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों के अंदर बटा हुआ था। इनमें से एक रियासत थी कालत। ये जो कालत रियासत देख रहे हैं ये बड़ी पावरफुल थी, बहुत पावरफुल रियासत यहां की थी। जब इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन आता है, इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन 1942 के अंदर आता है, उस समय कलात की जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने ये डिमांड की थी कि हम भारत से, मतलब पाकिस्तान से या बलूचिस्तान से अलग होना चाहते हैं। उस समय 1942 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना इसके अंदर शामिल हुए थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे और माउंट बैटन जो है उन्होंने भी एक मीटिंग के अंदर शिरकत की थी, जिसमें ये कलात जो रियासत है वो अलग होना चाहती थी। कैबिनेट मिशन ने बेसिकली, आप लोग को पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके अंदर टोटल 389 जो सीट्स हैं उसके लिए कहा था, उसमें रियासतें भी शामिल थी, उसके अंदर जो प्रांत हैं, स्टेट जो है वो भी उसके अंदर शामिल थे, चीफ कमिश्नरेट भी शामिल थे, ये तमाम बातें थी। 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, उस समय कलात ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो अनाउंस कर दिया कि हम अब इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद में इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर पाकिस्तान को यह चीज नागवारा गुजरी, और उस समय नागवारा गुजरने के बाद फिर इनके ऊपर कई सारे जो आरोप है, अटैक्स जो है वो करना शुरू कर दिए। और एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके ऊपर साइन करवाए गए विलय पत्र के आधार पर फिर ये जो रियासत थी, खासतौर पर बलूचिस्तान जो है, पूरा का पूरा बलूचिस्तान डिवीजन, इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के और जबरन सिग्नेचर करा के बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक प्रांत जो है बनाया गया। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, और भारत के अंदर स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से वो भारत के साथ में आकर मिले थे। लेकिन यहां पर जबरन जो है वो इनको यहां पर मिलाया गया था। इससे बलूचिस्तान के जो लोग थे वो बड़े नाखुश थे कि हम स्वतंत्र जो है वो होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलना चाहते, और इस बात की नाराजगी आज तक भी है। इसके अंदर ही एक व्यक्ति है जिनका नाम है शहीद नवाब अकबर बुख्ती, जो कि बलोच के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ये रह चुके हैं। इसके तौर पर इसके साथ में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन 2005 के अंदर बलूचिस्तान के अंदर एक लड़की का रेप होता है, और उस रेप के बाद में ये उसके लिए आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने के अंदर बहुत सारे जो पाकिस्तान के लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, वो इसके अंदर फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब बाद में क्या होता है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हत्या कर देती है, किसकी? बुख्ती की। और जैसी हत्या होती है तो ये मामला और बढ़ जाता है और बलूचिस्तान के अंदर ये आग फैल जाती है कि बलूचिस्तान अब अलग होना चाहता है। अब एट प्रेजेंट जो कि हेड कर रहे हैं बलूचिस्तान को, वो इनके ही सरफराज बुख्ती जो है ना, वो इनके ही जनरेशन से आते हैं। अब अभी जो है वो कौन है? सरफराज बुख्ती जो है बलूचिस्तान के अंदर, वो अभी हेड कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान आखिरकार किस तरीके से बात करता है, देखिए क्या है। सिंस द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान हैज विटनेस अ सीरीज ऑफ ब्लडली इंसर्जेंस। ठीक है, तो इंसर्जेंस जो हो रही है वो बेसिकली जब पाकिस्तान बना है तब से ही है।
ब्रूटल अटैक्स हो रहे हैं। इसके साथ में ही द फर्स्ट इंसर्जेंसी बिगिन इन 1948, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जैसे भारत पाकिस्तान अलग होते हैं उसके साथ से ही उसके बाद में ही ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो होना शुरू हो जाती है और पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान जो है वो अपने अलग होने की मांग करता है। बिहाइंड टारगेट ऑफ पंजाबीज को टारगेट क्यों किया जा रहा है उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। ये आपको कहानी समझ में आई कि किस तरीके से बलूचिस्तान जो है वो अलग होने की मांग कर रहा है, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इस तरीके से। अब देखिए, आज नहीं तो कल पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो ही जाएगा, डेफिनेटली बात है। पाकिस्तान का बंटवारा होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है उसको। लेकिन पंजाबीज को अटैक क्यों किया जा रहा है, आखिरकार इसके पीछे क्या जो है वो रीजन है, एंड व्हाट हैज फ्यूल्ड द इंसर्जेंसी फॉर द पास्ट 75 ईयर्स। आखिरकार को फ्यूल कौन कर रहा है, तो फ्यूल जो है ऐसा बताया जाता है, एक अनुमान यह है कि तालिबान जो है इसको सपोर्ट करता है। तालिबान जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसका गठन सन 2000 के अंदर किया गया था ताकि वो बलूचिस्तान को फ्रीडम दिला सके। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं आज बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि तालिबान जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भारत के ऊपर भी आरोप लगाती है कि भारत जो है वो बीएलए को सपोर्ट करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत है। भारत जो है वो कभी भी ऐसे टेररिस्ट जो ग्रुप हैं इनको कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दो फैक्टर जो है वो और काम करते हैं कि आखिरकार इनकी टारगेट किलिंग क्यों की जा रही है। पहली, एथनिक डिफरेंस, कि पंजाब और बलूचिस्तान उनकी जो एथनिसिटी है, आइडेंटिटी है, वो दोनों की अलग अलग है। इस बात को लेकर भी उनके अंदर भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस वाज द बेसिस ऑफ द बलोच नेशनलिज्म एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिमेन्स ए क्रूशियल ड्राइवर टुडे। आज अगर कोई भी बलूच, अगर कोई व्यक्ति है वो अपने नेशनलिज्म को शो करना चाहता है तो वो बलूच के लिए ज्यादा करता है, बलूचिस्तान के लिए ना कि पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इनके बीच में, ठीक है, ठीक है। द बलोच पीपल शेयर ए कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर, ऑल सेंट्रल फीचर ऑफ द बर्थ ऑफ द नेशनल। तो बेसिकली क्या है, वो अपने आप को अलग मानते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कि हम पूरी तरीके से अलग हैं, और इसी बिहाफ पर हम लोग ये डिमांड भी करते हैं। दूसरा, सेकंड इज ए फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक एलिनेशन। इकोनॉमिक मतलब हम जो है वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है बेसिकली कि पूरे पाकिस्तान का 44% जो है वो आज बलूचिस्तान रखता है एरिया वाइज, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम है, और फिर यहां पर मिनरल्स इस 44% से ज्यादा उनको प्राप्त हो रहा है। अब वो इतना मिनरल्स यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसके साथ में ही नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे हैं। ऑयल की हम लोग बात करें, हम लोग जो है तांबे की बात करें, है ना, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द कंट्री वेस्टर्न बॉर्डर विद द ईरान एंड अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होने के कारण भी आज बलूचिस्तान जो है वो किसकी मार झेल रहा है, वो गरीबी की मार झेल रहा है। और इसी कारण से आज बलोच जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलग होना चाहते हैं। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं वाकई में आप लोग कहता हूं कि जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने ये कैसे कर दिखाया है, मैंने वो एग्जाम कैसे क्लियर कर लिया है, मैं आज इतना बिजनेस के अंदर कैसे कर पा रहा हूं। लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाएगा आपकी संकल्प शक्ति, आपके डिटर्मिनेशन के कारण। 6 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, इसमें पर्सनल प्रॉब्लम जो सेशन है वो भी लिए जाएंगे। इसके साथ में ही हम लोग कॉम्बो कोर्स भी आप लोग के लिए उतार चुके हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग एक साथ भी ले सकते हैं। जीके जीएस की क्लास हमारी 4 PM पर चल रही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।